हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेकर आई हूँ, लिंग यानी कि जेंडर। मैं ये कहती हूँ कि इससे इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम कैसे, इससे इजी चैप्टर कोई कैसे नहीं हो सकता। देखो बच्चों, लिंग का मतलब होता है जैसे जेंडर। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको सुन के ही पता लग जाता है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुन के हम पता लगा सकते हैं कि ये लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिन शब्दों से हमें पता लगता है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं वो शब्द होते हैं पुल्लिंग, और जिन शब्दों से हमें पता लगता है कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो लिंग का मतलब क्या हुआ, पुरुष यानी कि लड़का, लड़का और आदमी भी कह सकते हैं आप, और स्त्री यानी कि लड़की और महिला भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ता है तो पता लग रहा है आपको कि लड़का पढ़ रहा है यानी पुल्लिंग, और लड़की पढ़ रही है तो स्त्रीलिंग। शेर दहाड़ता है तो पुल्लिंग, और शेरनी दहाड़ती है तो स्त्रीलिंग। तो शब्द से ही पता लग जाता है कि ये लड़का और ये लड़की है ना। कितना इजी चैप्टर, मुझे लगता है कि इससे इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लिंग के कितने भेद हो गए बच्चों, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द से पता लग गया कि भाई ये पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं तो वो पुल्लिंग हो गया, और स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं तो स्त्रीलिंग। बोध कराने का मतलब होता है बताना, यानी जिन शब्दों से हमें पता लगता है कि ये पुरुष जाति का बोध के बारे में बता रहे हैं तो ये हो गया पुल्लिंग, और जिन शब्दों से हमें पता लगता है ये स्त्री के बारे में बता रहे हैं तो वो हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, तो लिंग हमारे दो प्रकार के हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलो, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता।